हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रिंस डेली क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें आज मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट 4 में पार्ट 5 में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कहने का मतलब है विद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, यह तीव्रता जो होती है यह दो स्थिति में होती है, यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। दोस्तों, अक्षीय स्थिति का मतलब है कि अक्षीय बिंदु पर कोई एक आवेश है, उस पर दोस्तों विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोस्तों यानी निरक्षीय स्थिति में कोई निरक्षीय बिंदु पर कोई बिंदु है, आवेश है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आइए, इस वीडियो में हम केवल अक्षीय स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आइए, पहले हम एक विद्युत विध्रुव बना लेते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है कि विद्युत विध्रुव किस प्रकार बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विद्युत विध्रुव बनाने का तरीका एक बार फिर से। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने बताया था दो विपरीत आवेश समान परिमाण के होने चाहिए। तो दोस्तों यह देखिए, यह विपरीत आवेश हो गए, यह धनावेश है और यह ऋणावेश है, यह धनावेश है। दोस्तों विपरीत आवेश क्यों होंगे और समान परिमाण दोनों क्यों हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा O। और दोस्तों इसकी पूरी लंबाई हम मान लेते हैं 12। तो दोस्तों इसकी हम लंबाई मान लेते हैं 12। तो दोस्तों इसकी लंबाई हो गई 12। और दोस्तों और हम अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु ले लेते हैं। माना यह अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु M है। तो दोस्तों M है, तो जो केंद्र से, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं जो केंद्र से R दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र से हम R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं। तो दोस्तों तो यह दूरी हो गई इसकी R। दोस्तों इसको अब मिला देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने इसको मिला दिया। दोस्तों यह एक ही लाइन में है। दोस्तों इसकी दूरी हो गई, यह मान लिया हमने R है। दोस्तों इस द्विध्रुव की लंबाई मैंने 12 मानी है। आप चाहे जो मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे 12 माना है। तो दोस्तों आइए अब हम -Q से M तक की दूरी देख लेते हैं। तो दोस्तों -Q से यहाँ M तक की दूरी जो हो जाएगी वह हो जाएगी दोस्तों R प्लस L। और दोस्तों जो दोस्तों +Q से जो M तक की जो दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी R माइनस L। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अब ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दूरी पूरी L है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह है R। तो दोस्तों यह दूरी भी L हो जाएगी। तो यहाँ से ये L और ये R। तो दोस्तों यह हो जाएगी यहाँ से R प्लस L। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों देखिए दोस्तों, यह है R और दोस्तों यह L। तो दोस्तों हम R में से ये घटा देंगे तो ये बचेगा। तो दोस्तों R में से यह घट गई L, तो यहाँ हो जाएगी R माइनस L। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों आवेशों के कारण हमें इस पर निकालना है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह आकर्षित होती है, और दोस्तों जो +Q आवेश के कारण होती है वह दोस्तों प्रतिकर्षित होती है। दोस्तों तो आइए हम धनावेश के कारण पर देख लेते हैं। तो धनावेश के कारण दोस्तों पहले हम यह दोस्तों हो जाएगी। देखो दोस्तों, पहले देख लेते हैं धनावेश के कारण। तो दोस्तों धनावेश के कारण हो जाएगी तीव्रता बाहर की ओर, और दोस्तों जो ऋणावेश के कारण हो जाएगी वह हो जाएगी E2 अंदर की ओर। तो दोस्तों यह है माइनस आवेश के कारण E2, और दोस्तों धनावेश के कारण है E1। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा जो हमने ऊपर बनाया है। तो माना दोस्तों जो हमने ये किया है उसी कारण लिखना है। तो दोस्तों माना 12 लंबाई, और दोस्तों यह P आघूर्ण का है। तो दोस्तों 12 लंबाई तथा P आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र से दोस्तों यह रहा केंद्र से कितनी दूरी पर दोस्तों, r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु M है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में माइनस क्यू आवेश के कारण, फिर दोनों दोनों का हम नेट निकाल लेंगे। फिर इस प्रकार हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बिंदु एम पर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम पहले देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की दोस्तों यहाँ पर की कर लीजिए तीव्रता। तो दोस्तों इसको आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं E1। दोस्तों यहाँ पर प्लस क्यों आवेश कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने प्लस क्यों आवेश के कारण E1 माना है ना, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम प्लस क्यों आवेश के कारण मान लेते हैं E1। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो व्यंजक आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बाई r स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो दूरी दोस्तों यहाँ पर प्लस क्यों आवेश से दूरी यहाँ पर कितनी है, r माइनस एल। दोस्तों r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब आइए हम निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यह हो गई। और दोस्तों यहाँ पर अब हम इसका व्यंजक लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों क्यों बाई, दोस्तों यहाँ से प्लस माइनस क्यों आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, r प्लस एल। तो यहाँ लिख लेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अब हम आइए इसका नेट निकाल लेते हैं। तो नेट कितना हो जाएगा दोस्तों, आइए हम अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं दोस्तों, इस पेज में आ नहीं पाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पेज का नेट निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो इसका नेट हो जाएगा, यानी बिंदु M पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अब इक्वल टू निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों E1 E2 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम मान लीजिए यह नेट है, लेकिन दोस्तों जो विपरीत हो जाएंगे तो एक माइनस में हो जाएगा, तो ऑलरेडी है तो मतलब कि ऑटोमेटिक या माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों E1 का मान हमें पता है, पीछे आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने नोट किया होगा, मुझे दोस्तों पता है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो दोस्तों क्यू कर लीजिए, केवल क्यू r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा दोस्तों r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई, दोस्तों अब हम आइए इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों यह एलसीएम अगर हम लेंगे तो यह हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर
और दोस्तों एक और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों जब हम इधर से इसको भाग देंगे तो यह यहाँ भाग होकर 1 हो जाएगा, और दोस्तों यह इधर गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों उसी प्रकार हम इधर ये यह भाग करके 1 हो जाएगा, दोस्तों यह बचेगा, यह से इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्यों बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों जब हम इसका, आइए दोस्तों पहले इसको लिख लेते हैं नीचे। देखिए दोस्तों जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों आप यह करके देख सकते हैं, दोस्तों दोनों यही आएगा। और दोस्तों आइए अब हम इसका खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, दोस्तों यहाँ पर यह माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर, और दोस्तों यह प्लस में होगा तो दोस्तों यह भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बाहर माइनस है तो एल स्क्वायर। और दोस्तों जो 2RL होगा वह होगा प्लस में दोस्तों, लेकिन यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो 2RL। तो देखिए दोस्तों यह दोस्तों माइनस में होगा तो दोस्तों यह हो जाएगा प्लस में। तो देखिए दोस्तों ये कट जाएंगे इससे, तो यहाँ बचेगा क्यों बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 4RL 2RL 4RL, और इधर बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो दोस्तों अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो दोस्तों यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2RL के जगह पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्यों पहले ले आएंगे दोस्तों, एल ले आएंगे और आर को बाद में लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यह लिखें या ये लिखें, दोनों सेम ही हैं दोस्तों। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर छूट गया था दोस्तों, थोड़ा देखे रहना। और दोस्तों हम जानते हैं कि 2QL दोस्तों यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। तो दोस्तों यानी द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आवेश और दूरी का गुणा। तो दोस्तों दूरी हो जाएगी 2L, और दोस्तों आवेश यह है तो दोस्तों इसके जगह पर हम लिख सकते हैं P। तो यह होगा द्विध्रुव आघूर्ण। और दोस्तों यहाँ पर 2 × P × R, और दोस्तों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यह हो जाएगा लगभग बराबर आर स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ लिख लीजिए क्योंकि आर बहुत बड़ा है एल से। तो दोस्तों हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को केवल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर केवल आर स्क्वायर, और दोस्तों इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 2PR, दोस्तों यह हो जाएगा आर के पावर 4। दोस्तों एक आर यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर आर क्यूब बचेगा, तो हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। तो दोस्तों यह रहा आपकी नेट तीव्रता। तो दोस्तों आइए इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। दोस्तों यह रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, यहाँ पर दोस्तों डाल लीजिए आप ई नेट। तो दोस्तों यह रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर नेट तीव्रता। तो दोस्तों अगर आपने इसे अच्छे से समझा होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, यह मेरी गारंटी है। दोस्तों यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इसके अच्छे से कैरी कर लें। और दोस्तों अगर आप इसमें कहीं भी फंसे हो या मतलब आपको कहीं भी ना समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी मतलब आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं।